मीन राशि वालों, आप अपने जीवन में यदि धन को लेकर बहुत परेशान हैं तो हम विशेष रूप से इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। धन को लेकर परेशान हैं, नौकरी को लेकर परेशान हैं। नौकरी भी धन का एक कह सकते हैं कि आगमन का रास्ता होता है। बिजनेस को लेकर परेशान हैं, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर परेशान हैं, कर्ज को लेकर परेशान हैं। तो साथ ही साथ आप यदि किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी को लेकर परेशान हैं, जीवन में पैसे आ नहीं रहे हैं, पैसे आते नहीं हैं, आते हैं तो टिकते नहीं हैं, इनकम का कोई साधन नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देगा। बस केवल इस वीडियो में बताए उपाय कर लीजिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, ऐसी जानकारी जो शायद आपको अब तक प्राप्त नहीं हुआ होगा। इसलिए ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके लिए अद्भुत जानकारी लेकर आए हैं। ये करके, ये उपाय करके आपके पास पैसे ना आए तो आप कहना, धन ना आए तो आप कहना। तो चलिए हम विस्तार से आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तभी जाकर आपको लाभ मिलेगा, वरना आप ये वीडियो अभी से ना देखें, क्योंकि लाभ प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समझना पड़ेगा। विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगे बात करें उससे पहले अनुरोध भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मित्रों, ये समझ लीजिए कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, और शुक्रवार के दिन कुछ विधि, कुछ नियम जो लोग फॉलो कर लेते हैं, उनके पास धन के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता है, धन आना शुरू हो जाता है। और बस कुछ ही उपाय जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं। अब इसमें से ये नहीं कहेंगे कि सभी काम करें, लेकिन इसमें से एक दो काम भी आप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि अपने आप को आप अमीर बना लेते हैं, गरीबी दूर कर लेते हैं, कंगाली दूर कर लेते हैं, पैसे आना शुरू हो जाता है। अब पैसे आने का रास्ता, जैसे जॉब मिल जाए, जैसे और भी बिजनेस में अच्छा होने लगे, तो कहीं ना कहीं बस ये समझ लीजिए कि पैसे आने लगते हैं, इनकम का रास्ता आपको मिल जाता है। चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो मित्रों, शुक्रवार के दिन साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। माँ लक्ष्मी को कभी भी पसंद नहीं है गंदगी और दूषित चीज़ कभी पसंद नहीं है। और उत्तर दिशा को हमेशा साफ रखिए। वैसे तो घर की सफाई रखिए, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि घर की सफाई करते हैं, चप्पल जूते या कूड़े करकट या कोई भी ऐसे पुराने से पुराने टूटे फूटे कबाड़ वगैरह उत्तर दिशा में रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पूरे घर की सफाई करके आप किसी और दिशा में रख दें, जैसे दक्षिण दिशा में रख सकते हैं, लेकिन कभी भी उत्तर दिशा में ना रखें। उत्तर दिशा मतलब कुबेर का दिशा, और कुबेर का दिशा मतलब समझ लें कि धन। तो फिर आप सब कुछ करके भी धन से संबंधित परेशानी झेलेंगे। अब परेशानी बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, जैसे कोई बीमार हो जाएगा, पैसा चला जाएगा, केस मुकदमे में पैसे चले जाएंगे, पैसे कहीं गुम हो जाएंगे, पैसे आएंगे नहीं, बहुत तरह की बातें हो जाती है। तो उत्तर दिशा को सबसे पहले साफ रखें, ये चीज़ सबसे पहले समझिए। उसके बाद और भी कई तरह की बातें हम आपको बताएंगे। शुक्रवार के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून बनाइए, एकदम अच्छे से बनाइए, साफ़ सुथरा रहिए, इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, बहुत ज़्यादा डीप कलर का कपड़ा ना पहने, मतलब लाइट कलर का पहने, खास करके सफ़ेद पहने, पिंक पहने, ऐसा कोई वस्त्र हो तो वो प्रयोग करें, क्योंकि शुक्र का संबंध सफ़ेद चीज़ों से है, और शुक्र मतलब माँ लक्ष्मी का संबंध सफ़ेद चीज़ों से है। माँ लक्ष्मी की पूजा में भी सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करना बहुत अच्छा माना जाता है। और जिसका शुक्र बहुत अच्छा है, कई लोगों को देखा होगा वाइट ही पहनते हैं सब कुछ, उनका शुक्र अच्छा अपने आप हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, जिसके कारण उनके पास धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। पैंट भी पहनते हैं तो ब्लू पैंट नहीं पहनते, वाइट ही पहनते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनका शुक्र कभी खराब हो ही नहीं सकता, सबसे पहली बात। अब जब शुक्र नहीं खराब होगा तो समझ ले कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न है तो तिजोरी भरा रहेगा, पैसे आते रहेंगे। नौकरी चाहेंगे नौकरी मिल जाएगा, नौकरी की उम्र में नौकरी मिल जाएगा, बिजनेस में अच्छा चलेगा, मान सम्मान भी खूब होगा, विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे, खूब धन संपत्ति से भरे रहेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, नौकर चाकर, बंगला, कार, गाड़ी, ये सब नॉर्मल सी बात उनके लिए हो जाती है। मतलब असंभव भी संभव हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और, इसे ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन बहुत कुछ ध्यान आपको रखना चाहिए। यदि आपको लगता है कि शुक्रवार के दिन हमें ऐसा कुछ उपाय करके अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बना लेना चाहिए, तो शुक्रवार के दिन चांदी का चैन एकदम नया चांदी का चैन, पुराना नहीं, चांदी के चैन को एकदम से आप धारण करें। धारण करके देखिए, ये चांदी का चैन बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, वैसे सोने का भी धारण कर सकते हैं। खिलाड़ियों को देखिए,
वो तो सोने का भी धारण कर सकते हैं, करोड़ों रुपए उनके पास होते हैं, पैसे खूब होते हैं, लेकिन ये चांदी ही क्यों धारण करते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि चांदी का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है, शुक्र से माना जाता है, चंद्रमा से माना जाता है। ये शीतलता और साथ साथ धन दोनों प्रदान करता है। तो ये धारण करने का विधि है, और जो विधि अपनाएंगे नहीं, बस केवल पहन लेंगे, तो उनकी बात अलग है। तो इनको धारण करने की विधि समझा देते हैं। सबसे पहले माँ लक्ष्मी शुक्रवार के दिन बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा होकर सफ़ेद वस्त्र पहनकर या क्रीम कलर या पीला वस्त्र भी पहनकर माँ लक्ष्मी के समीप चांदी का चैन बनवा कर पहले ले आइए। उसके बाद माँ लक्ष्मी के समीप धोकर इसे रख दीजिए माँ लक्ष्मी के पास। और जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसकी भी पूजा करें माँ लक्ष्मी के पास रख कर। पूजा वगैरह करने के बाद हल्दी का प्रयोग जरूर कीजिए, तब जाकर आपके जीवन में ये चैन आपके जीवन में चैन भी देगा, मतलब सुख सुविधा भी देगा और सुकून भी देगा। हल्दी का प्रयोग करके इसमें हल्दी लगाएं, कुमकुम लगाएं, तिलक लगाएं, और तिलक लगाने के बाद घी का दीपक वगैरह जला और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप, मतलब हाथ में लेकर मंत्र भी ज़रूर बोलिए। मंत्र तो कई तरह के माँ लक्ष्मी के मंत्र होते हैं, उनमें से कोई भी छोटा मंत्र या फिर शुक्र का भी मंत्र, ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मंत्र का प्रयोग 108 बार करके आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके इसको धारण कर लीजिए। धारण करने के बाद ही कुछ समय में बाद आपको पता चलेगा कि जो आर्थिक स्थिति, गरीबी, संकट, कर्ज जो है वो आपके धीरे धीरे वापस मतलब जीवन से दूर जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कितना काम करता है, इसलिए ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। शुक्रवार के दिन घर के पड़ोसी भी चीनी मांगने आए तो ना दीजिए, मत दीजिए। शक्कर वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। कुछ लोग मांग लेते हैं, जानते हैं कि ये दे देगा, इन्हें पता नहीं है। तो शुक्रवार के दिन शक्कर वगैरह या चांदी किसी को नहीं पहनने के लिए दीजिए। अपने शरीर से निकाल कर या कोई मांग दे तो वो दे देते हैं धारण करने के लिए, बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ये कोई बताएगा नहीं, यदि बताएगा तो आप देंगे नहीं, इसलिए ये चीज़ दान भी नहीं करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन किसी को देना भी नहीं चाहिए। शुक्रवार को देना है, दान करना है तो सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का दान करें। वस्त्र और साथ साथ जो फीमेल जो हैं चूड़ी वगैरह दान करते हैं, तो ये दान कर सकते हैं। इससे आपको मतलब कह सकते हैं कि आपके सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ साथ शुक्रवार के दिन जब आप चैन पहनेंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा, मन में उद्देश्य रखें कि हम किस लिए ये चैन धारण कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको, वो कह के भी धारण कर सकते हैं। और किसी को बताएं नहीं, इसके बारे में चर्चा ही नहीं करें। कोई पूछे भी तो बात छोटी सी इधर उधर के करके निकाल दीजिए, कुछ बताइए नहीं। हाँ, मेरे पहनने का शौक़ था, मैं पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ, बस काम ख़त्म। ये चीज़ ध्यान रखिए। पुरुष हो तो एकदम ध्यान रखिए। साथ ही साथ और भी आपको ज़रूरी बात बता दें, शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। यदि आप नहीं कर सकते तो घर में कहिए कोई न कोई जला दे। इससे क्या होगा कि घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और बहुत ज़्यादा धन के लिए तड़प रहे हैं। तो याद रखिएगा, शुक्रवार के दिन श्रद्धापूर्वक संकल्प वगैरह लेकर एकाग्रचित होकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करके कि माँ लक्ष्मी बैठी हुई है और दो हाथी जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रहते हैं, माँ लक्ष्मी के ऊपर कह सकते हैं कि पानी बरसा रही है, जल बरसा रही है, देखते होंगे। और माँ लक्ष्मी बीच में बैठी हुई है, कमल के आसन पर बैठी हुई है। ये ध्यान करके आप यदि कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, पाठ कीजिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करके देखिए, जीवन ना बदले तो कहना। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन बदल जाएगा, आपके भाग्य वृद्धि होगा, धन में वृद्धि होगा। धन ही नहीं, वैसे तो माँ लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती है, लेकिन धन का देवी मानी जाती है। जीवन के बड़े बड़े उतार चढ़ाव, संकट, परेशानी, विपत्ति, परेशानी दूर कर देती है। ये जीवन को बदल कर रख देती है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि ये चीज़ भी कीजिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपके जीवन को बदल कर रख देगा। जीवन में बहुत बदलाव, आर्थिक उन्नति और आर्थिक कमजोरी को दूर करके जीवन को खुशियों से भर देगा। इसलिए ये जरूर धारण कीजिए। हम तो आपको कहेंगे, मतलब ये करने के लिए और धारण करने के लिए जो हमने बताया वो भी आपको करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है कि आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन जीवन में चाहिए तो ये कीजिए। और कुछ करना है क्योंकि आप चाहेंगे कि और कुछ करें तो नोट कर लीजिए, हम जो बताने जा रहे हैं वो आपका काम कर सकते हैं। क्या करना है तो मित्रों, शुक्रवार का व्रत रखिए। जी हाँ मित्रों, शुक्रवार का व्रत रखिए और नियम से रखिए। 11 शुक्रवार करें,
21 शुक्रवार करें, कम से कम 7 शुक्रवार भी कर सकते हैं। किसी अच्छे ब्राह्मण से संकल्प लेकर करें कि आपके मन में क्या चल रहा है। वो संकल्प में ब्राह्मण बोल देंगे कि इनको ये चीज़ चाहिए, और वो संकल्प करके आप उतना शुक्र पूरा करने के बाद किसी ब्राह्मण को बुलाकर उद्यापन करवा दीजिए। आप देखेंगे कि वो यदि आपके वो संकल्प बड़े लंबे आपने लिए हैं, जैसे 11 शुक्रवार को लिए हैं और कोई उद्देश्य है, वो उद्देश्य प्राप्ति आपके हो जाते हैं, एकदम से होंगे। खास करके धन को लेकर कि हमारा ये प्लॉट, हमें ज़मीन चाहिए, हमें ये घर चाहिए, उसके लिए पैसा भी मतलब तैयारी भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, एकदम से बरसात होता है धन का मित्रों। बस ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को आप समझिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए पैसे की बरसात ना हो तो फिर आप हमें कहना। उपाय तो करें, लेकिन हाँ, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा। शुक्रवार के दिन कभी भी गंदे वस्त्र का प्रयोग ना करें, ये ध्यान रखिएगा। और कोई भी मन में संकल्प ले रहे हैं किसी चीज़ को लेकर तो किसी को बताइए मत, मन ही मन रखिए। और ये भी है कि घर के सभी सदस्य कर सकते हैं, श्रद्धापूर्वक करें तो इसका जल्दी रिजल्ट मिलता है। विश्वास करके करेंगे, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।